लेसन 28 जीएसटी यूटिलिटीज। इस चैप्टर में हम जीएसटी यूटिलिटीज को डिस्कस करेंगे जो कि ट्रांजैक्शंस मेन्यू में प्रोवाइड करी जाती हैं। ये वेरियस यूटिलिटीज हैं जीएसटी से रिलेटेड, जिन्हें यूज करके आप जीएसटीआईएन वैलिडेट करा सकते हैं, एचएसएन वैलिडेट करा सकते हैं, पार्टी का फाइलिंग स्टेटस देख सकते हैं। तो इस तरह की जीएसटी से जुड़ी यूटिलिटीज इसमें प्रोवाइड करी गई हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस में जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज मेन्यू में जाएंगे। जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज मेन्यू में आप देख सकते हैं काफी सारी जीएसटी यूटिलिटीज जो है प्रोवाइड करी गई हैं बॉटम में। वैलिडेट जीएसटीआईएन ऑनलाइन, वैलिडेट एचएसएन ऑनलाइन, चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस, क्वेरी ऑन जीएसटीआईएन, इनपुट ट्रांसपोर्टर्स जीएसटीआईएन आईडी, वेरियस तरह की जो है यूटिलिटीज प्रोवाइड करी गई हैं। इसमें सबसे पहली है वैलिडेट जीएसटीआईएन ऑनलाइन। इस यूटिलिटी को यूज करके आप जीएसटीआईएन को ऑनलाइन वैलिडेट करा सकते हैं। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर बिजी ने पूछा सिंगल जीएसटीआईएन या मल्टीपल जीएसटीआईएन। हमने सिंगल जीएसटीआईएन ऑप्शन को सिलेक्ट करा, जीएसटीआईएन स्पेसिफाई करा जिसे हम वैलिडेट कराना चाहते हैं। वैलिडेट जीएसटीआईएन बटन को क्लिक किया एंड ये देखिए बिजी ने सारी डिटेल्स जो है शो कर दी। स्टेटस है, फाइलिंग फ्रीक्वेंसी है, सभी डिटेल्स बिजी ने शो कर दी। यहाँ बॉटम में रीचेक ऑन जीएसटी पोर्टल बटन प्रोवाइड करा गया है। इस बटन को क्लिक करके आप डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल से रिकन्फर्म भी कर सकते हैं जीएसटीआईएन डिटेल्स। तो यदि आपको डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल से रिकन्फर्म करनी है डिटेल्स तो आप रीचेक ऑन जीएसटी पोर्टल बटन क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम मल्टीपल जीएसटीआईएन ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, यानी कि मल्टीपल जीएसटीआईएन को हमने चेक करना है, वैलिडेट करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमने बताया कि इंक्लूड जीएसटीआईएन फ्रॉम अकाउंट मास्टर या बिलिंग डिटेल्स। अकाउंट मास्टर से जीएसटीआईएन पिक करने हैं या फिर बिलिंग डिटेल्स, यानी कि ट्रांजैक्शंस में बिलिंग शिपिंग डिटेल्स में जो आपने जीएसटीआईएन एंटर करे हैं उन्हें इंक्लूड करना है। देन ऑल अकाउंट्स के लिए या किसी पर्टिकुलर अकाउंट ग्रुप के लिए। उसके बाद अकाउंट्स जिनमें की ब्लैंक जीएसटीआईएन है उन्हें इंक्लूड करना है। अपडेट टाइप ऑफ डीलर एंड फाइलिंग फ्रीक्वेंसी इन अकाउंट मास्टर। अकाउंट मास्टर में टाइप ऑफ डीलर, फाइलिंग फ्रीक्वेंसी आपको अपडेट करनी है। शो जीएसटीआईएन, सभी जीएसटीआईएन व्यू करने हैं, सिर्फ इनवैलिड, सिर्फ इनएक्टिव या फिर सिर्फ वह जो वैलिडेटेड नहीं है। तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सभी जीएसटीआईएन देखने हैं या फिर इनवैलिड, इनएक्टिव या नॉट वैलिडेटेड में से कोई जीएसटीआईएन व्यू करने हैं लिस्ट में। इसके बाद लोड डेटा बटन क्लिक करेंगे एंड ये देखिए सारी डिटेल्स बिजी ने शो कर दी। अकाउंट नेम, टाइप ऑफ डीलर, जीएसटीआईएन वैलिडेटेड है या नहीं है। यहाँ पे आप वैलिडेट ऑनलाइन बटन को क्लिक करेंगे इसे वैलिडेट करने के लिए। वैलिडेट ऑनलाइन बटन को हमने क्लिक किया तो ये देखिए बिजी ने शो कर दिया जीएसटीआईएन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। जो भी जीएसटीआईएन वैलिडेटेड है जिनमें ये सारा है वो एक डिफरेंट कलर में अपीयर हो रहे हैं। यहाँ बॉटम में रीवैलिडेट इनवैलिड, इनएक्टिव जीएसटीआईएन ऑप्शन प्रोवाइड करी गई है, जिसे यूज करके आप इनवैलिड या इनएक्टिव जीएसटीआईएन को रीवैलिडेट करा सकते हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जो लास्ट 30 डेज में जीएसटीआईएन वैलिडेट हुए हैं उनको दोबारा वैलिडेट नहीं किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी यूटिलिटी है वैलिडेट एचएसएन ऑनलाइन। एचएसएन को ऑनलाइन वैलिडेट कराने के लिए, यानी कि वह सही है या नहीं है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर भी विजय ने पूछा सिंगल एचएसएन या फिर मल्टीपल एचएसएन, यानी कि सिंगल एचएसएन को आप वैलिडेट कराना चाहते हैं या फिर मल्टीपल एचएसएन को आप वैलिडेट कराना चाहते हैं। हम यहाँ पे पहले सिंगल एचएसएन ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे एचएसएन स्पेसिफाई किया। वैलिडेट एचएसएन बटन को क्लिक करते ही ये देखिए बिजी ने इसका डिस्क्रिप्शन शो कर दिया। यहाँ पे सर्च एचएसएन एसएससी कोड बटन भी दिया गया है जिसको यूज करके आप एचएसएन एसएससी कोड भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूटिलिटी है सर्च एचएसएन एसएससी कोड। इस यूटिलिटी को यूज करके आप एचएसएन एसएससी कोड्स को सर्च कर सकते हैं, यानी कि बिजी उनका डिस्क्रिप्शन एंड अदर डिटेल शो करेगा। इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया हमने। बिजी ने पहले पूछा कि आपको एचएसएन एसएससी कोड सर्च करने हैं या फिर एचएसएन एसएससी डिस्क्रिप्शन। हमने एचएसएन एसएससी कोड ऑप्शन को सिलेक्ट किया। एचएसएन या फिर एसएससी कोड हमने स्पेसिफाई किया। सर्च बटन को क्लिक करते ही देखिए बिजी ने शो कर दिया कि फर्स्ट 2 डिजिट्स किसमें है, 4 डिजिट्स, ग्रेटर देन 4 डिजिट्स एंड उनका डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से ये डिटेल्स बिजी ने शो कर दी। इसके बाद नेक्स्ट यूटिलिटी है चेक पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस, यानी पार्टी का रिटर्न फाइलिंग स्टेटस यदि आप व्यू करना चाहते हैं तो आप इस यूटिलिटी को यूज कर सकते हैं।
इस यूटिलिटी से जैसे हमने कहा आप रिटर्न फाइलिंग स्टेटस ऑफ पार्टी यानी कि अपने सप्लायर्स का चेक कर सकते हैं कि पार्टी ने जो है GSTR 1 या GSTR 3 भी रिटर्न अभी तक फाइल करी है या नहीं, एंड यदि फाइल करी है तो किन डेट्स पे रिटर्न जो है फाइल हुई है। इन केस आपकी पार्टी ने GSTR 1 या GSTR 3 भी फाइल नहीं करी और आपने ITC क्लेम किया है, देन इट में लीड टू डेटा डिस्क्रिपेंसी। सो इस यूटिलिटी की हेल्प से आप ऐसी पार्टीज फाइंड कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं करी एंड नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर बिजी ने पूछा वन पार्टी, ऑल ट्रांजैक्टेड पार्टीज या फिर सेल्फ, किसके लिए आप ये रिपोर्ट व्यू करना चाहते हैं। वन पार्टी मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की डिटेल्स आप चेक करना चाहते हैं। ऑल ट्रांजैक्टेड पार्टीज यानी कि लास्ट मंथ या क्वार्टर जो भी आपका फाइलिंग पीरियड है उसमें इस पार्टी से जो भी ट्रांजैक्शंस हुई है। यदि आप जून, सितंबर, दिसंबर या मार्च मंथ एंटर करते हैं तो जिस क्वार्टर का ये लास्ट मंथ है उस पूरे क्वार्टर में बिजी चेक करेगा कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं। देन इज सेल्फ कि आप अपनी खुद की पार्टी के लिए ये चेक करना चाहते हैं। इसके बाद बिजी ने पूछा चेक फ्रॉम जीएसटी पोर्टल, आप जीएसटी पोर्टल से चेक करना चाहते हैं या शो ऑलरेडी सेव्ड स्टेटस, जो आपने ऑलरेडी सेव करा हुआ है स्टेटस उससे चेक करना चाहते हैं। देन आप मंथ स्पेसिफाई करेंगे, फाइनेंशियल ईयर बताएंगे एंड रिपोर्ट GSTR 1 के लिए जनरेट करनी है, GSTR 3 के लिए या फिर बोथ, यानी कि बोथ GSTR 1 एंड GSTR 3 का रिटर्न फाइलिंग स्टेटस आप व्यू करना चाहते हैं। ओके बटन प्रेस करने पर पार्टी रिटर्न फाइलिंग स्टेटस विंडो अपीयर हुई जो कि पार्टी का नेम शो कर रही है, GSTN, पार्टी की फाइलिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, GSTR 1 फाइल है या नहीं एंड उसकी डेट ऑफ फाइलिंग, देन GSTR 3 भी फाइल्ड है या नहीं फाइल्ड एंड उसका जो डेट ऑफ फाइलिंग है, इनकेस वो फाइल्ड है तो वो बिजी शो कर देगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारी यूटिलिटी है क्वेरी ऑन GSTN। क्वेरी ऑन GSTN यूटिलिटी यूज करके आप सर्च कर सकते हैं कि किन पार्टीज या किन वाउचर्स में एक पर्टिकुलर GSTN यूज हुआ है। GSTN नंबर आप स्पेसिफाई करेंगे एंड ये बिजी ने शो कर दिया कि इन पार्टीज में ये GSTN जो है फाउंड हुआ है। अगर किसी वाउचर में ये GSTN यूज हुआ होता तो वाउचर डिटेल्स भी यहाँ पे आ रही होती। यहाँ पे पार्टी की डिटेल्स आ रही है कि इन पार्टी में ये GSTN स्पेसिफाइड है। नेक्स्ट हमारी यूटिलिटी है क्वेरी ऑन HSN SSC कोड। यदि आप ये व्यू करना चाहते हैं किन आइटम्स में ये पर्टिकुलर HSN या SSC कोड स्पेसिफाइड है तो वो आप सर्च कर सकते हैं। HSN या SSC कोड आप स्पेसिफाई करेंगे, डेट स्पेसिफाई करेंगे, ओके बटन प्रेस करेंगे। ओके बटन प्रेस करने पर क्वेरी ऑन HSN SSC कोड विंडो अपीयर हुई जो कि सभी आइटम्स का नेम शो कर रही है जिनमें ये पर्टिकुलर HSN या SSC कोड स्पेसिफाइड है। तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है यहाँ पे बिजी ने शो कर दी जिनमें जो आपने HSN SSC कोड स्पेसिफाई किया था वो इन आइटम्स में यूज हुआ है। नेक्स्ट है अपडेट HSN SSC डिस्क्रिप्शन। इस यूटिलिटी को यूज करके आप HSN SSC कोड along with its description अपडेट कर सकते हैं। आप मल्टीपल एंट्रीज के लिए सेम HSN कोड विद डिफरेंट यूनिट्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस यूटिलिटी को यूज करके आप HSN SSC कोड, यूनिट एंड डिस्क्रिप्शन और कॉम्बिनेशन जो है HSN कोड एंड यूनिट और यूनिट और डिस्क्रिप्शन का वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये यूटिलिटी रिक्वायर्ड होती है HSN SSC कोड, यूनिट एंड डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई करने के लिए फॉर जनरेशन ऑफ GSTR 1 HSN वाइज समरी ऑफ आउटपुट सप्लाईज 12 या फिर ई-वे बिल। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर बिजी ने HSN SSC कोड, यूनिट नेम, डिस्क्रिप्शन ये 3 कॉलम्स शो करे। ये जो डेटा पहले से एंटर्ड है वो बिजी शो कर रहा है। आप यहाँ पे किसी भी कॉलम को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि HSN SSC कोड आप अपडेट कर सकते हैं, यूनिट का नाम अपडेट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन फील्ड को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनपुट ट्रांसपोर्टर्स GSTN ID। इस यूटिलिटी को यूज करके आप ट्रांसपोर्टर्स का GSTN या फिर ट्रांसपोर्टर्स ID जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स का GSTN या फिर ID मैंडेटरी होता है स्पेसिफाई करना, एज ए ई-वे बिल जनरेट करने के टाइम पे यूज होता है। Along with ट्रांसपोर्टर्स GSTN या फिर ट्रांसपोर्टर ID आप अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक एड्रेस, प्लेस, पिन कोड ये सब भी अपडेट कर सकते हैं। इस यूटिलिटी को सिलेक्ट करने पर इनपुट ट्रांसपोर्टर्स GSTN ID विंडो अपीयर हुई जो कि ऑलरेडी जो डिटेल्स एंटर्ड हैं, ट्रांसपोर्टर नेम एंड अदर डिटेल्स वो शो कर रहा है। आप यहाँ पे चाहें तो इन डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं या फिर न्यू ट्रांसपोर्टर्स नेम GSTN ID भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस यूटिलिटी को यूज करके आप एग्जिस्टिंग डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर न्यू डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपडेट पोर्ट एड्रेस डिटेल्स।
इस यूटिलिटी को यूज करके पोर्ट एड्रेस डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं, यानी कि पोर्ट कोड है, पोर्ट का जो कोड है या फिर उसकी एड्रेस रिलेटेड डिटेल्स हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये बेसिकली रिक्वायर्ड होता है ईवे बिल जनरेट करने के लिए फॉर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एसईजेड सप्लाई टाइप। इन सभी टाइप के ट्रांजेक्शन्स में आपको पोर्ट कोड की नीड होती है। तो इस यूटिलिटी को सिलेक्ट करने पर बिजी ने जो भी ऑलरेडी एंटर्ड पोर्ट डिटेल्स थी वो शो कर दी। आप इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर न्यू पोर्ट एड्रेस रिलेटेड डिटेल्स भी एंटर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने जितनी भी जीएसटी यूटिलिटीज बिजी में प्रोवाइड करी गई हैं वो सभी डिस्कस करी। चैप्टर के एंड पे कुछ एक एक्सरसाइज प्रोवाइड करी गई है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पर एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद जीएसटी यूटिलिटीज आपको क्लियर होंगी। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।